हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। समय के महत्व को समझते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं समझना कॉन्सेप्ट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के और इन्हें मजबूती से पकड़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर की सीरीज है, एक नंबर का पैटर्न है जिसका पहला टर्म 5 है और दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, 20 है। ये मैंने आपको बता दिया और मैंने आपसे पूछा भाई इसके अगले 3 टर्म्स मुझे बताइए। तो आप एक सेकंड लगाएंगे और उसके बाद कहेंगे इसके अगले टर्म्स क्या होंगे। इसके अगले टर्म होंगे 25, 30, 35, है ना। कैसे पता चला आप लोगों को? आपने पैटर्न देखा, भाई पहला टर्म था 5, दूसरा आया 10, तीसरा आया 15। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जा रहे हैं, है ना। 20 तक आते आते आपको इतना समझ आ गया। तो इट वॉज वेरी इजी फॉर यू टू गेस कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे। ऐसे ही मैं आपको एक मान लीजिए दे देता हूं, 0, -5, -10, -15, -20 और फिर मैं आपसे कहता हूं भैया नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए। तो आप इसको फिर स्टडी करेंगे, आप देखेंगे कि यस, हर एक सब्सिक्वेंट टर्म में हम 5 माइनस करते जा रहे हैं। तो आप अगले 3 टर्म्स मुझे आराम से बता देंगे। इट विल बी -25, -30 एंड -35, राइट। बस ये समझ आ गया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ गया आपको। यही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज अ प्रोग्रेशन, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इस लास्ट फ्रेज पे गौर करने की जरूरत है। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हमने कहां से शुरू किया? हमने 5, 10, 15, 20। तो हमने क्या किया, 5 में 5 ऐड किया, 10 में 5 ऐड किया, 20 में 5 ऐड किया। तो हमने हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन किया? उस पिछली टर्म में 5 ऐड करके। लेकिन पहली टर्म में नहीं कुछ भी ऐड किया था, पहली टर्म हमारे को गिवन थी। आप मेरी बात समझ में ना, कि पहली टर्म में हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, पहली टर्म हमें गिवन होगी, बाकी टर्म्स में हम जो है पिछली मतलब पहली टर्म में हम कुछ ऐड करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। वही जो हमने दैट फिक्स्ड वैल्यू जो हमने पहले में ऐड करी थी वही हम सेकंड में ऐड करेंगे, हमें थर्ड आ जाएगी। तो देखिए मैं डेफिनेशन को दोहराता हूँ। डेफिनेशन कहती है एन अरिथमेटिक, इस पर यहाँ पे देखिए डेफिनेशन मैंने लिखी है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। पिछली वाली टर्म में एक फिक्स टर्म या वैल्यू हम ऐड करते जाए तो हमें अगली टर्म मिलती जाएगी, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। लेकिन पहले टर्म हमने ऐसे ऑब्टेन नहीं करी, पहले टर्म हमारे को गिवन थी। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब इसमें दो चीजें हमारे को जाननी जरूरी है। क्या? कि पहली टर्म हमारे को पता हो और उसके अलावा क्या पता हो, वो फिक्स टर्म पता हो जो हमें ऐड करनी है ना। वो फिक्स टर्म को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये देखिए कॉमन डिफरेंस, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। मतलब पहले सेकेंड टर्म को अगर मैं a2 मान लूं और फर्स्ट टर्म को मैं a1 मान लूं, तो a2 और a1 का जो डिफरेंस होगा वो a3 और a2 के डिफरेंस के बराबर होगा। और ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। बड़ा आसान है ना, है ना। तो ये चीज हमारे को ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये जो टर्म जो है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और थियोरेटिकली ये जीरो भी हो सकती है, राइट। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास जीरो कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन थियोरेटिकली इट कैन बी, राइट। समझ आ गया ना। चलिए मान लीजिए हमारे को एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसमें पहला टर्म a है और दूसरा उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। तो हमारा पहला टर्म तो a हो गया। मैं उनको कैसे डिनोट कर लेते हैं, a1, a2, a3 से एक बार डिनोट करके देखते हैं, ठीक है। तो a4 तक ले जाते हैं। तो पहला टर्म क्या हो गया, a। दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी।
तीसरा टर्म क्या होगा, ये a प्लस डी प्लस डी, यानी कि a प्लस 2d। और इससे अगला टर्म क्या होगा, a प्लस 2d प्लस डी, यानी कि a प्लस 3d। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें समझेंगे। पहली चीज़ तो ये समझ गए हम कि अगर हमारे को जनरल फॉर्म लिखना हो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म, तो हम कैसे लिखेंगे। जनरल फॉर्म इज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें हम ये नोटिस कर रहे हैं कि किसी भी टर्म को ऑब्टेन करने के लिए, मान लीजिए हमारे को फिफ्थ टर्म ऑब्टेन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, a लूंगा और उसमें 3d में d ऐड करूंगा, यानी कि a प्लस 4d। तो अगर मैं फिफ्थ टर्म ले रहा हूं, फिफ्थ टर्म में फाइंड कर रहा हूं, तो फोर टाइम्स ऑफ डी में उसमें ऐड कर रहा हूं। फोर्थ टर्म फाइंड कर रहा हूं तो 3 टाइम्स ऑफ डी में ऐड कर रहा हूं इनमें। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि nth टर्म मेरी जो होगी, nth टर्म मेरी जो होगी वो क्या होगी, nth टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। जब भी आपको nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म ऑफ एपी निकालनी हो, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया एपी क्या होता है, हमने समझ लिया उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, हमने समझ लिया उसकी nth टर्म क्या होती है। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर, बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, अब यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसी हो सकती है। मान लीजिए मैं कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखें इसको, क्या होता है अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैं आपसे पूछूं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप तुरंत कहेंगे है जी। इस चीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 1, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। देखिए 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। हर एक टर्म में जब हम 1 ऐड करते जा रहे हैं हमें उसका सक्सेसिव टर्म मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है ना। तो ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुई। इसका लास्ट टर्म कौन सा है हमें नहीं पता, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई रिपीट, दिस इज इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दो किस्म की अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती हैं बच्चों, एक फाइनाइट जिसमें फिक्स नंबर हो, और दूसरी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा मैंने आपको नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल दे दिया। फाइनाइट का मैं आपको कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि एक है 6 12 18 24 30 36 एंड से 42। ठीक है, बस ये है जिसकी फर्स्ट टर्म भी हमें पता हो, लास्ट टर्म भी हमें पता हो। ठीक है, तो ऐसी टर्म को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट। इट इज अ फाइन, सॉरी टर्म को नहीं, ऐसे प्रोग्रेशन को। तो ये कैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइनाइट। तो हमने क्या समझ लिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वन इज फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सेकंड इज इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट ना कर सके या उसका लास्ट टर्म हमें मालूम ना हो। ठीक है, अब हम बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, हम सीधा इसे शॉर्ट फॉर्म करेंगे एपी। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए अब शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस करना। ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने को इस चैप्टर में, लेकिन करने को बहुत कुछ है और बड़े मजेदार। इट्स जस्ट लाइक अ गेम, खेलते जाइए नंबर्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एपी, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, कहता है फर्स्ट फॉर एन एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। कभी कभी आपको ये भी आएगा, कहेगा कि वेरीफाई कीजिए कि ये एपी है कि नहीं एपी है। पहले हम इसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करना है भाई, a2 को में से a1 को माइनस करके देखिए। तो 1/2 में से 3/2 को हमने माइनस करके देखा, तो कितना आ गया, -2/2। ठीक है ना, तो ये आ गया -1। और a3 में से a2 को माइनस करके देखा, राइट। a3 क्या था, -1/2,
उसमें से मैंने क्या माइनस किया, -1/2, तो क्या आ गया, -1/2। ठीक है, कभी कभी आप कहेंगे सर छोटे बच्चों की तरह पढ़ा देते हैं आप तो, हाँ मैं सोचता हूँ कोई चीज़ छूट ना जाए, है ना, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा फिर राइट द फर्स्ट टर्म। अच्छा तो ये तो समझ आ गया भाई, ये देखिए ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो अगर किसी में कॉमन डिफरेंस है सक्सेसिव टर्म्स में तो वो क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये स्टैब्लिश हो गया, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आते हैं हम इसके एक्चुअल क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट टर्म बता दीजिए। भाई ए हो गया 3/2 सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑलराइट। अब वो पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, A2 माइनस A1 क्या था, कॉमन डिफरेंस, A3 माइनस A2 क्या था, कॉमन डिफरेंस, तो D कितना हो गया, -1। समझ आ गई बच्चों, बढ़ जाए आगे, चलिए स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। Question here says, in which of the following situation does the list of numbers involved makes an arithmetic progression and why? हमें चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो हम फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो हमारे को स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप रफ में कैलकुलेशन करते हैं। तो जरा स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट द फेयर ऑफ nth किलोमीटर बी, ठीक है, nth किलोमीटर बी क्या हो, हम बी xn कह देता हूं, चलो ठीक है, इसको मैंने कह दिया xn। तो x1 क्या होगा, देखिए 15, पहले किलोमीटर 15 हुआ। x2 क्या होगा, 15 प्लस 8। x3 क्या होगा, 15 प्लस 16, 8 प्लस 8, ठीक है ना। हर पहले किलोमीटर का 15 रुपए चार्ज करेगा, उसके आगे जितने भी किलोमीटर वो चलेगा 8 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करेगा, ठीक है, ज्यादातर कैब्स में ऐसा ही होता है, वही ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा 15 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 8। देखिए अगर आपको टर्म निकालने को कहा जाए तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया, और अगर हमें पूछा गया कि एपी है कि नहीं है, तो देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या आया 15, दूसरा क्या आया 23, तीसरा क्या आया 31, चौथा क्या आएगा 39। तो हमें लग रहा है कि ये एपी है, यस, क्योंकि हर एक में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 8 का डिफरेंस है, और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में भी 8 का डिफरेंस है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में भी 8 का डिफरेंस है। तो आप क्या लिखें, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, वैसे तो दो ही बहुत है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, A4 माइनस A3, देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, अब सेकंड पार्ट लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले अच्छा पढ़ते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक पंप है जो कि फिटेड है किसी सिलेंडर में, सिलेंडर में जितना भी वॉल्यूम होता है एयर का उसमें से 1/4, इसे ही तो वैक्यूम पंप कहते हैं, उसमें से 1/4 एयर वो बाहर निकाल देता है एक अटेम्प्ट में। तो शुरुआत में हम क्या कहते हैं, हम इसको ऐसे कहते हैं, हम इसको कहते हैं लेट द इनिशियल वॉल्यूम बी एक्स, ठीक है, एक्स लीटर मिलीलीटर जो भी था, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कितनी एयर रह जाएगी, एक्स, और उसमें से 1/4 वो निकाल देगा, तो क्या आ गया 3/4x। सेकेंड अटेम्प्ट जब हम करेंगे तो अब उसको पहले वाली वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, अब उसको इस वॉल्यूम से मतलब है, तो वो 3/4x जो वॉल्यूम बचा है उसका 1/4 वो पंप निकालेगा, है ना। ये आ गया हमारा 3/4x माइनस 3/16x, 4×3 12, 12 माइनस 3 9, 9/16x आ गया ये, ठीक है। एक अटेम्प्ट एक और समझ लेते हैं इसमें,
कि अगर हमारा थर्ड अटेम्प्ट आएगा, थर्ड अटेम्प्ट, तो कितनी बचेगी? थर्ड अटेम्प्ट में बचेगी 9/16x माइनस 1/4 ऑफ 9/16x। ये कितना आ जाएगा? 9/16 माइनस 9/64, 27/64x। अब देखिए सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस है, ठीक है, फर्स्ट वाले वॉल्यूम में जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो वॉल्यूम आया और जो इनिशियल वॉल्यूम था उसका डिफरेंस आप देखिए, ठीक है। और ये जो सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आया और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जो आया, उन दोनों का डिफरेंस देखिए। ये तो डिफरेंस कॉमन नहीं है, मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जब कि उनका सब्सिक्वेंट टर्म्स में डिफरेंस सेम नहीं है तो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, ये आंसर लिख देंगे आप। आइए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। According to the third part, the cost of digging a well for every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. तो हमारा ये जो है क्वेश्चन लगभग वैसे ही जैसा फर्स्ट पार्ट था। क्या कहता है कि पहले जो है मीटर को डिग करने की कॉस्ट लगेगी 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर। तो पहले डिगिंग फर्स्ट मीटर को डिगिंग की कॉस्ट कितनी है? दैट इज रुपीज 150 फॉर सेकेंड आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट स्टेटमेंट, हाँ, यू पीपल कैन राइट इट। सेकेंड मीटर को डिग करने की कितनी होगी? रुपीज 150 प्लस 50 विच इज इक्वल टू रुपीज 200। थर्ड की कितनी होगी? थर्ड मीटर की रुपीज 200 प्लस 50 क्या होगा? रुपीज 250। एक और करके देख लेते हैं फोर्थ। अब तक वैसे समझ तो आ ही गया होगा कि ये 250 में फिर we will add 50, so this will become rupees 300. Look at these terms, 150, 200, 250, 300, कॉमन डिफरेंस है, 50 रुपए से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं पार्ट नंबर फोर्थ। The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल रहे हैं ना हम लोग, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इज द पावर T। तो हम फर्स्ट हमारे इसमें P दिया हुआ है, P कितना है? 10,000 रुपीज, ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है? 8%। तो हम फर्स्ट ईयर के बाद उसका अमाउंट निकाल लेते हैं, कितना है? 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100, तो ये आएगा हमारा 10,800, 10,800। अब दूसरा वाला लेंगे A2 में क्या होगा? इसको 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 कर देंगे, 11664, ठीक है। तो अब आप A1 माइनस A करें, वो कितना है? 10,800 माइनस 10,000 हो गया रुपीज 800, और A2 माइनस A1 करें तो कितना हो गया? 11,664 माइनस 10,800, तो ये कितना हो गया? रुपीज 864। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि ये भाई कॉमन डिफरेंस तो है नहीं, इसका डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, हेंस इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है और बस दो फॉर्मूले सीखने हैं इसमें और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1, दो पार्ट्स करूंगा केवल, फिफ्थ और सिक्स्थ आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत इजी है। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पहले हमें निकालना है कि एपी क्या है, क्या ये एपी है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो पहली चीज देखते हैं फिफ्थ पार्ट में, क्या वो एपी है? कैसे पता करते हैं? A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है भाई? 3 प्लस रूट 2 और A1 है 3,
तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कितना होगा? रूट 2। सेकेंड चेक करिए, A3 माइनस A2। A3 क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2, उसमें से माइनस करेंगे A2। A2 क्या था? 3 प्लस रूट 2। सिंप्लीफाई करते हैं ये, तो ये हुआ 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। 3 से 3 कटा, 2 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो बचा रूट 2। तो हमें क्या पता चला? दैट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू रूट 2। तो अब हमारे पास A भी आ गया, A क्या था? 3, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? रूट 2। हमसे पूछा है नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दी हुई है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म निकालनी है। तो A5 कैसे निकलता है? A प्लस 4D, बताया था ना, A प्लस एन माइनस डी। फॉर्मूला बता रहा हूं दोबारा से, A प्लस इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, तो A5 क्या होगा? A5 होगा A कितना है? 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1 मैंने 4 ले लिया, और 4 टाइम्स ऑफ रूट 2 क्या हो गया? A प्लस 4 रूट 2। अब लेंगे A6 क्या आएगा? A प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन 6 माइनस 1 5 इंटू डी रूट 2। A7 लेंगे क्या? A प्लस 7 माइनस 1 6 रूट 2। ये आ गया हमारे तीनों का आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इसका A क्या है? 0.2। ठीक है, अब हम करते हैं A2 माइनस A1। देखिए A मतलब A कहिए या A1 कहिए, इट्स वन इन द सेम थिंग, राइट? तो A2 माइनस 1 A1 मानी कि 0.22 माइनस 0.2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म एड माइनस करी, आया 0.02। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करी, 0.222 माइनस 0.22 आया 0.002। That means A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1. If they are not equal, that means it is not an arithmetic progression. तो हमारे को नेक्स्ट टर्म निकालने का प्रश्न ही नहीं आता। बच्चों ये तो ठीक है, आपसे मुझे एक आशा हमेशा रहती है, वो ये कि आप जब भी आपको वीडियो पसंद आए आप लाइक जरूर करें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें, वॉट एवर फीडबैक यू हैव। तीसरी चीज, अगर किसी ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज आपको बताएं, मैं क्या कहूँगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल के से रूबरू कराइए, उनको इनके साथ जोड़िए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और हमें क्या मिले? इनकरेजमेंट मिले आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का और अच्छा मटेरियल लाने का। जैसा कि मैंने कहा था, बैकग्राउंड में बहुत सारा काम चल रहा है। बच्चों, आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन मटेरियल इस चैनल पे मिलने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, हम लोग बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपना फीडबैक जरूर भेजते रहिए। अगर आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज टेल अस सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट मटेरियल इनटू द मटेरियल दैट वी आर डेवलपिंग फॉर यू। ठीक है, इसी के साथ आज चले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एक्सरसाइज 5.2 के। 5.1 बहुत इजी है, आप लोग चुटकी में कर लेंगे। 5.2 देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। 30th term of AP 10, 7, 4 and so on is, देखना है, इनमें से चूज करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखनी है, AP हमें गिवन है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो A1 कितना हुआ? 10। D कितना हुआ? 7 माइनस 10। चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें गिवन है ये AP है। तो D क्या होता है? फॉर्मूला याद रखेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, A n माइनस A n माइनस 1 भी कह सकते हैं उसे।
तो क्या हुआ, ये जो हमने ऊपर लिखा। तो अब ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी। A1 कितना है भाई, A1 है हमारे पास 10, पूछ चाहिए हमें क्या, 30th टर्म, A3 30 चाहिए, तो 30 माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय डी, डी कितना है -3, तो 10 माइनस 29 इंटू 3, 9 3 जा 27 एंड 60 87, तो ये -77, क्या ये ऑप्शन गिवन है, यस ये ऑप्शन गिवन है। इसका पार्ट बी देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन सेज 11th टर्म निकालनी है एपी की, राइट। तो एपी की 11th टर्म निकालते हैं भाई। A1 क्या है -3, A2 माइनस A1 क्या है -1/2 माइनस ऑफ -3। साइंस का खास ध्यान, छोटी सी गलती सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो -1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 5/2। अच्छा, फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या बन गया हमारा कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला सीधा सीधा an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। हमसे पूछा क्या है, A11, तो A1 कितना है -3, 11 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू डी 5/2, बढ़ा दो ठाक ठाक 50 -3 प्लस 25। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है सर, कहाँ हम 11th के बच्चे, आप क्या ये करा रहे हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चन कराएं, चलते हैं, राइट। ये समझ आ गया, चलिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए काफ़ी है ना। अरे नाजुक कंधों पे कितना बोझ डालेंगे, ये थोड़ी खेलना कूदना भी थे, थोड़ी बहुत मस्ती भी तो करनी है। चलिए, तो आप लोग जाइए, अभी थोड़ी मस्ती लीजिए, कीजिए, ब्रेक लीजिए, एंजॉय योरसेल्फ, लेकिन पढ़ते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत क्रूशियल ईयर है आपका बच्चों। यू विल बी लेइंग द फाउंडेशन ऑफ योर एकेडमिक करियर हियर, यहीं पे होती है जहाँ पे हीरो डिसाइड करता है कि मुझे हीरो बनना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।